कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए ये है हमारी चाय तैयार और ये ओवन में बनी है, लेकिन देखिए बिल्कुल भी जो हमारी गैस पे चाय बनती है ना बिल्कुल वैसे ही बनती है ये। और सॉरी ये थोड़ा गर्म है ना तो हम इसे कागज़ से पकड़ रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी चाय बन के तैयार हुई है, देख लीजिए आप लोग। बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क नहीं होता इसमें। तो चलिए फटाफट से चाय पीते हैं। तो जी और ये एक डिब्बा आप इधर देख रहे होंगे किचन पे, जर्मन का डिब्बा। तो ये आटे का डिब्बा है। बाबू ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, आटे के डिब्बे का ढक्कन खोल रहे थे ना, तो इसलिए हमने ये आटे के डिब्बे को ही ऊपर रख लिया है। और ये देखिए चाय हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चाय बनी थी हमारी। तो जी अभी टाइम था 1:30-2 बज रहे थे, दोपहर का टाइम था ये। और अभी ना हम यहाँ पर बाबू के जो है तो पैजामे सिल रहे थे। बहुत ज़्यादा जो है पैजामों की सिलाई निकल गई थी। तो कुछ भी हमने सामान वगैरह जो मशीन पे रखा हुआ था तो वो हमने नहीं हटाया था, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास कि हम पूरा सामान हटाते और फिर आराम से जो है सिलाई करते। क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार से इधर आ रहे जा रहे और बार बार से जो है मशीन की माल निकाल रहे थे। तो हमने सोचा कि इतना आराम से हमें कब करने मिलेगा, उससे बेहतर तो जैसा हमसे अभी होता है चालू चालू हम वैसा ही कर लेते हैं। और ये जो ड्रेस हमने पहना है तो ये भी हमने ही सिला है। तो जी अभी ना हम सी रहे थे बाबू के पैजामे, तो बहुत ज़्यादा ना उनकी सिलाई निकल गई थी। हालांकि सब अच्छे अच्छे ही थे ना, आज़रा मशीन पे लगा दो। तो अभी ना ये मशीन का जो ऊपर का डिब्बा है ये ढाकने का ना, तो बाबू उसको उधर लेके चले गए थे। तो बस अभी नाजुरा उसको लगा रहे हैं। तो देखिए ये इतने सारे पैजामे थे बाबू के, लेकिन ना बस थोड़ा थोड़ा सिलाई खुलने की वजह से ना बेकार हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि बच्चों को तो पैजामे बहुत ज़्यादा लगते हैं, यूज़ में आते हैं, तो फिर हमने ना इनकी सिलाई कर ली। और अभी ये थोड़े दिन और चल जाएंगे हमारे। देखिए किस तरह से जो है कैंची का खेल कर रहे हैं। बाबू क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या है तुम्हारे हाथ में? कैंची है ना। तो देखिए बाबू ने ना कैंची ले लिए है और अभी हमको उनसे ना कैंची पटा पुटा के लेना पड़ेगी। वो खुद ना अपना टी शर्ट काटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें देखते हैं ना कुछ कटाई करते। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाबू। तो जी अभी है शाम का टाइम और अभी हमने रखा है ओवन में हमारा दूध उबलने के लिए। और अभी ना बारिश हो रही थी और आपके भाईजान इधर ही खड़े थे बाबू को लेकर, तो हम भी दूध ओवन में रखकर और इधर आ गए थे। तो अभी हमें याद आया कि चले हमने दूध रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। और आपके भाईजान से हम पूछ भी रहे थे कि नंबर लगा दिया है गैस के बाटले का, तो मैसेज वगैरह आया या नहीं, क्योंकि जब लगाए थे नंबर ना तो थोड़ा टाइम तक मैसेज नहीं आया था। तो ये देखिए ओवन में भी दूध अच्छे से हो जाता है हमारा और हर काम हो जाते हैं ओवन में। टाइम हो रहा है शाम के 6:15 बज रहे हैं अभी। और अभी हमें जस्ट ओवन में दूध गर्म किया है, तो वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही। अभी आपके भाईजान गए हैं चिकन लाने के लिए, और वो भी हम चिकन का सालन बनाते हैं या चिकन कोरमा, तो वो भी हमें ओवन में ही बनाना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और रोटी तो ओवन में नहीं बन सकती। वैसे आपके भाईजान बोल रहे थे कि वो मांडे लेके आएंगे, लेकिन मांडे रात के टाइम नहीं अच्छे लगते ना, तो फिर हमने कहा कि कोई नहीं, हम रोटी चूल्हे पर बना लेंगे। और वैसे लकड़ियाँ ऊपर गच्ची पे थी, लेकिन निकालने का हमें याद नहीं रहा। और अभी बारिश आ गई तो पूरी लकड़ियाँ जो है भीग गई होंगी। और आप लोग ने देखा था कि कल रात में भी हमने खिचड़ी बनाई थी चूल्हे पे, तो बस 2 ही लकड़ी थी। तो अभी बस वही 2 लकड़ी है, अब पता नहीं हम कैसे बना पाएंगे। और चूल्हा बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो उसको ऐसी फूटी हुई लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन लकड़ियाँ फोड़ने के लिए हथौड़ा वथौड़ा जो है तो कुछ भी नहीं है। हालांकि ना आपके भाईजान का है, लेकिन ना वो उनके काम पर रखा हुआ है, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। और वैसे ना चूल्हे पे खाना बनाने की बिल्कुल जान पे नहीं आती हमारी, लेकिन जो बर्तन वर्तन काले हो जाते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
बर्तन तो काले होते ही है, साथ साथ हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं और जो पूरा जो जगह रहती है जहाँ हम खाना वगैरह बनाते हैं वो सब काला काला हो जाता है। और अगर हम बर्तन धोने के लिए बेसिन पास लाना तो फिर बेसिन पास का भी पूरा एरिया काला हो जाता है। तो ऐसा, हालांकि कल आपने देखा था ना कि हमने जो कढ़ाई और कुकर था तो वो बाहर ही धोया था और उसके बाद इधर लाए थे हम, लेकिन ना इधर लाने के बाद भी हमने और धोया उन्हें। और लेकिन ना हमारे हाथ इतने ज़्यादा जो है अंगार हो रहे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो हरी मिर्च का हमने ठेसा बनाया था ना वो बहुत ज़्यादा तीखी थी और वो गरम गरम ही हमने जो है कलबत्ते में डाल के कूटी थी। वहीं पर बैठे थे हम जब चूल्हे के पास, तो क्योंकि चूल्हे का ना एक और मसला होता है कि हम चूल्हे पे अगर खाना वाना बनाए ना तो फिर हमें सब चीज़ें जो है तैयार करके रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम गैस पे पकाते हैं तो हम गैस जो है तुरंत बंद करके चालू कर सकते हैं, लेकिन हम चूल्हे पे ऐसा नहीं कर सकते। हमें हर चीज़ जो है पहला का पहला तैयार करके रखनी पड़ती है। तो टमाटर और प्याज तो हमने पहला काट ही लिए थे, लेकिन हमें ठेसा जो है वो कूटना था, तो हम बस वहीं पर ना गरम गरम जो है मिर्चियाँ कूटने लगे और उसके जो बीज थे ना तो वो हमारे हाथ पर उड़कर आ रहे थे। तो उस टाइम पे तो हमें कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब हमने बर्तन धोए ना तो बर्तन का जो मतलब साबुन वगैरह थे उसका तीखापन और वो जो मिर्चियों का तीखापन ना बाद में एक साथ दोनों हो गया और इतना देर तक हमारे हाथ जो है तो जलन हुए। फिर हमें याद आया कि हमारी खाला ने बताया था हमें कि जब भी हम मिर्ची वगैरह से काटते हैं तो उसके बाद हमारे हाथ जो जलन करते हैं, किसी किसी को सूट नहीं होता ना, तो अगर ऐसा कुछ हो ना तो थोड़ा सा असली घी लेके और हमें अपने हाथों पर जो है तो रब कर लेना चाहिए। तो फिर हमें वो याद आया तो हमने वैसा ही किया और माशाल्लाह से 5 मिनट के अंदर जो है मेरे हाथों की जलन तुरंत बंद हो गई थी। तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना तो आप एक बार ज़रूर जो है असली घी ट्राई करिएगा। हमें हमारी खाला ने कब से बोला था, लेकिन अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई थी। तो फिर हमें याद आया ना तो हमने सोचा ट्राई भी करते हैं और देखते हैं कि सच में फ़र्क होता है क्या। तो माशाल्लाह से फ़र्क हो गया और हमने इसलिए आपको बताया कि अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपको भी फ़र्क हो जाएगा। तो जी चलिए अभी हमें बनाना है खाना वाना और बाबू भी गए हैं आपके भाईजान के साथ। थोड़ा थोड़ा सा जो है बारीक बारीक सा पानी आ रहा है और उसको लेकर गए हैं आपके भाईजान। और बाबू ना चूल्हा देख रहे थे ना तो इतना ज़्यादा उनको मस्ती सूझ रही थी। बाबू को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खेलने की चीज़ है। बाबू बार बार उधर आके हमें परेशान कर रहे थे और अभी देखिए अभी भी क्या करते हैं। और ये जो हमने ड्रेस पहना है ना ये भी हमने ही सिला है घर पर। तो पंखा बंद है, आपसे बात करने के लिए हमने पंखा बंद करके रखा है। बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो रही है और बाल हमारे सूखे हैं ना तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमारे बाल सूखे रहते हैं तो बहुत निकलते हैं। और आपको पता है कि तेल हम रात में ही लगाते हैं। तो चलिए फटाफट से जो है हमारे काम निपटाते हैं। जब तक आपके भाईजान नहीं आते ना तो तब तक हमारे कपड़े सूख गए हैं तो वो कपड़े हम निकाल के और तय करके रख लेते हैं। ये हमारी पोत, तो ये ना हम नहाने जा रहे थे ना तो इसलिए हमने ये निकाल के रखी थी, क्योंकि ना फिर साबुन पानी वगैरह से ना जो शाइन इसकी चली जाती है और मोती में भी जो है साबुन वगैरह लग जाता है ना, तो ऐसे तो नहीं जाने वाली है, हमें ये खोल के ही पहनना पड़ेगी। तो चलिए पोत भी हमारी पहन लेते हैं। तो जी पोत हमने पहन ली है और इस ड्रेस की ना ये फुल आस्तीन है ना तो इस वजह से काम में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खास करके ना बर्तन अगर हम जब धोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो है गीली हो जाती है। तो हम सोच रहे थे इसको ना काट के और इतनी कर लेते हैं, लेकिन अच्छी नहीं लगेगी। खैर कोई नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलिए पंखा चालू करते हैं। तो जी ये है हमारा चिकन। तो चिकन नीचे है, ऊपर से पूरे मसाले हैं। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से धुल लिया और उसके बाद हमने इसमें डाला है मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन और
साथ ही पिसी हुई प्याज। तो प्याज को हमने मिक्सर में पीस लिया था। अगर हम इसमें कटी हुई प्याज डालते तो इतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आता था इसका, क्योंकि हम ओवन में बना रहे हैं, तो इसलिए हमने प्याज को जो है पीस के डाला है। और अभी ना हमने इसमें डाला है तेल, और ये पूरे मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। तो अभी हम इसे रख देंगे ओवन में। और सॉरी, आपको एक तरफ से कपड़े नज़र आ रहे होंगे, तो ये हमारे कपड़े सूखे नहीं थे, इस वजह से पंखे में हमने डाले हुए हैं अभी। और अभी हम 20 मिनट के लिए रखेंगे हमारा चिकन। तो जी, चिकन तो हमने रख दिया है पकने के लिए, लेकिन अभी हमें लगाना है आटा और उसके बाद बनानी है रोटी। और 7 बज गए हैं। आटा हमने लगा लिया है और अभी चलते हैं चूल्हे के पास। अभी जलाना है हमें चूल्हा। तो जी, यहाँ पर हमें लग गया था पन्नी का झटका। और एक साइड पे देखिए आपको बाबू नज़र आ रहे होंगे, खिड़की में बैठे हुए हैं आपके भाईजान उसको लेके, वरना ना बार बार चूल्हे के पास आ रहे थे वो। ये देखिए फाइनली हमारी रोटी जो है बन गई है। और ये देखिए, ये है हमारी रोटी, चूल्हे की रोटी है ये। तो अभी हम ये लकड़ियाँ बुझा देंगे। और चिकन का सालन भी हमारा तैयार है, तो वो मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ अभी। और ये देखिए, हमने तेल लिया था लेकिन इसमें पूरा गिर गया था बीच में, तो फिर हमने तेल लगा दी। चलिए अभी इसको बुझाते हैं। तो ये देखिए, माइक्रो ओवन में हमारा जो सालन है वो भी बनकर तैयार हो गया है, चिकन का सालन। और ये बिल्कुल भी जैसा हम गैस पे बनाते हैं उसी तरह का बनता है। तो चलिए, गर्मा गर्म हमारा सालन रोटी तैयार है। आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।